हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। देखिए, आज मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सी एस सेंटर दिल्ली को लेकर के आया हूं और आपके साथ मैं चाहता हूं कि शेयर करूं। क्यों? क्योंकि अब सी एस सेंटर दिल्ली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सर्विस या फिर क्लासेस जो है कि आपको प्रोवाइड करवा रहा है। और मुझे ये उम्मीद है कि जो ऑब्जेक्टिव मैंने रखा है इसको ऑफलाइन में लाने के लिए वो ज़रूर पूरा हम करेंगे। और इसमें जो पूरा करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले ये है ना कि अगर आप फिजिकल क्लास में भी होते हैं, जैसे आप लोग आए हैं या फिर जो भी आएगा, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के हम जब बात करेंगे ना, तो ये एक अलग तरीके का जो कि इन्वायरमेंट बनेगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ बेसिक इंट्रोडक्शन आपके साथ देना चाहता हूँ। जिसे मैं नया पेज लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बेसिक डिस्कस करूँगा, फिर इसके बाद सी एस सेंटर दिल्ली का जो ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब सेंटर है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ सी एस सेंटर। ठीक है, सेंटर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है। और जनरली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो जीएस पेपर होता है, जीएस प्रीलिम्स पीटी एंड मेंस, ठीक है, दोनों के लिए होता है। ये जो है कि यहाँ पे कवर करवाया जाएगा आपके लिए, आप लोगों का जो भी एग्जाम होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई आईएएस का एग्जाम है, जैसे सपोज करिए, या आईएएस में जैसे यूपीएससी 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 के लिए मान लीजिए सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया। ठीक है, फिर सीपीएफ हो गया, सीपीएफ हो गया, फिर उसके बाद आईएएस हो गया, या फिर अदर कोई एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। फिर उसके बाद स्टेट स्टेट जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसके लिए, जैसे यूपी पीसीएस का होता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो बीपीएससी का होता है, या एमपी पीसीएस का होता है। क्योंकि देखिए, जो स्टेट से हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान होता है, फिर एमपी है, फिर उत्तराखंड है आपका, वहाँ पे भी हिंदी है, यूपी है, बिहार है, ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो इन सभी स्टेट में आपका हिंदी बेल्ट होता है और इसमें अदर कोई लैंग्वेज नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि अदर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप गुजरात पीसीएस का देना चाहते हैं, तो वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज है गुजराती है। ठीक है, गुजराती के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गुजराती आपको सीखना चाहिए, तो उसके लिए डिफ़िकल्टी आती है। बट अगर आप हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेटर होगा कि एक ही कहते हैं ना कि ऑल इन वन में आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और यहाँ पे हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी चीज़ें हैं हमारा 360 डिग्री जो है कि पूरा करवाया जाए। अब इसके साथ जो मैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अपना नाम बताऊं तो SHYM घनश्याम। ठीक है, घनश्याम। तो मैं जनरली 3 सेक्शन को मैं कवर करूंगा। जैसे पहला हो गया आपका जियोग्राफी हो गई, ठीक है, दूसरा आपका इकोनॉमी हो गया, ठीक है, तीसरा जो है कि आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हो गया। ये 3 सेक्शन मैं कवर कराऊंगा, प्लस इसके साथ करंट अफेयर्स का क्लास लिया करो। क्लास होती है हमारी डेली, उसको भी करवाऊंगा। लेकिन जो हमारी करंट अफेयर्स होती है ना, करंट अफेयर्स इस आधार पे हमारा होता है कि हम आपका स्टैटिक्स पोर्शन को जो है भी कवर करके चलते हैं करंट अफेयर के साथ, कि आपको कोई दिक्कत ना हो कि नहीं हम कैसे उसको कवर करेंगे। प्लस इसके बाद मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा, ये आपका स्टैटिक्स पार्ट का भी होगा। ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स के भी जो एमसीक्यूज बनेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेकर के। प्लस इसके बाद आंसर राइटिंग होगी, जिसको आज जैसे मान लीजिए कि आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, दे रहे हैं मेंस के लिए। ठीक है, आंसर राइटिंग तो मेंस के लिए ही जरूरी होती है, स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए। जनरली अगर आप यूपी पीसीएस के लिए अगर तैयारी करते हैं तो उनके लिए, जैसे मान लीजिए कि अब ऑप्शनल तो सब्जेक्ट है नहीं पीसीएस में, सभी जो कि 6 पेपर जो है कि आपका जीएस का ही है, 2 पेपर यूपी स्पेशल का है, बाकी जो कि अदर सेक्शन से आते हैं। तो इसके लिए आपके लिए बेटर होगा कि आंसर राइटिंग डेली डेली करना चाहिए। बट हम वीकली जो है कि आपका टेस्ट लिया करेंगे इसके आधार पे। इसके बाद जो भी टीचर आएंगे, मैं इतना सेक्शन लिखूंगा इसमें, फिर उसके बाद प्रेम सर आएंगे, ठीक है, बंधु सर आएंगे, ठीक है, बंधु सर होंगे, प्रभात सर होंगे। ठीक है, प्रभात सर, ये हमारी 4 टीम कोर टीम है जो कि आपका पूरा 360 डिग्री जो है कि जीएस का पार्ट जो कि हम कवर करवाएंगे, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी जो यूपीएससी करवाती है, या फिर या पीसीएस या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कवर करवाता है इनके लिए।
और अगर आपको लगे कि नहीं भाई हम इसको क्यों ज्वाइन करें, ये तो आईएसपीसीएस के लिए है, लेकिन मैं आपको कन्विंस करना चाहूँ कि जो भी हमारा सिलेबस हो, जीएस का जो सिलेबस है, जो भी कवर करवाया जाएगा, तो उसमें ये है आपका जीरो से ले करके, ठीक है, टॉप लेवल पे चलेंगे। टॉप लेवल पे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि लोग डरते हैं कि अगर हम सिविल की तैयारी करेंगे और लेकिन कोचिंग करेंगे, लेकिन हमें तो लेखपाल का भरना है या फिर कोई अदर कोई वनडे एग्जाम देना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जैसे उसेन बोल्ट को ले लीजिए, उसेन बोल्ट को ले लीजिए, अगर वो 100 मीटर की, ठीक है, अगर दौड़ लगाता है 9 पॉइंट समथिंग सेकंड में, तो वो ऐसा नहीं कि 100 मीटर ही डेली दौड़ता हो सकता है कि वो 100 किलोमीटर भी दौड़ता हो डेली, हो सकता है ना वो डेली इतना प्रैक्टिस करता होगा, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर आप एज ए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो इसके लिए ज़रूर है कि आपको सपोज करिए कि उसने बस नॉर्मल से पूछा हुआ है कि जीके देने के लिए, अगर आप जनरल नॉलेज होता है, आप अगर जीएस को कवर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए अभी अभी मैं आपसे डिस्कस करूं कि इस समय जैसे कि कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का सेशन चल रहा है, बस आपके लिए जीके का इतना कि कहाँ पे 2023 का हुआ है, ठीक है, 23 का कहाँ पे हुआ, चलिए अच्छा दुबई में हुआ है, इतना जान लिए, बस बात खत्म। अब इसी में थोड़ा सा घुमा करके पूछ दे, इंडिया में पहली बार कब हुआ था, ठीक है, इंडिया में कब हुआ था पहली बार, तो हमें अगर पता है तो जो कोप 8 हुआ था, ठीक है, 8 हुआ था 2002 में, ठीक है, पहली हुआ था, और अभी उम्मीद लगा रही है कि 2028 में कोप 33 उस जो है कि इंडिया में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस वजह से अगर आप लार्ज लेवल पे पढ़ते हैं ना, तो कोई अगर हैवी क्वेश्चंस भी आ जाता है तो आप हैंडल कर लोगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी देखिए पेट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस शायद करवाते हैं इसमें, तो सभी लोग आपका एक एक पॉइंट में डिस्कस कर दिए, चलिए अच्छा गांधी जी का जन्म 1869 जब भी हुआ था, फिर उसके बाद बोल दिए कि जो बंगाल डिवीजन हुआ था 1905 में हुआ था, फिर आईपीसी कब आई थी मैकाले ने ला, बस इतना बताते हुए चले गए। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ सकता है ना, इंडियन पेनल कोड का अभी रीनेम क्या किया गया है, ठीक है, ये पूछ सकता है। अभी जैसे मान लीजिए कि ये आया हुआ आज की न्यूज़ में, देखिए अडल्ट्री को, अडल अडल्ट्री अडल्ट्री क्या होता है बाद में बताऊंगा। तो इसमें ये आया है 2000 जो 18 का एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, इसने कह दिया कि इसमें कहा गया था जो अडल्ट्री है जो कि अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, अब उसके जो कि ऑफेंस या क्रिमिनल अपराध नहीं है। लेकिन अभी अभी 2023 जो अभी मतलब मान लीजिए जो चला है दिसंबर मंथ, अभी इसमें एक रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की, ठीक है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें ये कह रहा है कि जो 2018 में अडल्ट्री अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया था, डिक्रिमिनलाइज्ड किया गया था, इसको जो है कि अब हटा के क्रिमिनलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में कई चीज़ें आनी चाहिए कि इसमें क्या है, रियल में अडल्ट्री क्या है। जब अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया था, ये भी पूछ सकता है कौन से ईयर में, तो 2018 में इसको जो कि डिक्रिमिनलाइज किया गया था। तो आपको पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल पे होना चाहिए। तो और क्रिमिनलाइज आईपीसी में किया गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईपीसी कौन लाया था, लॉर्ड मैकाले थे, इन्होंने लाया था। तो इन्होंने ये भी, अगर आप लार्ज लेवल पे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई लॉर्ड मैकाले क्या जो अडल्ट्री है इंडियन पेनल कोड में डाला गया था, इसके लिए इंटरेस्टेड थे कि इसको डिक्रिमिनलाइज किया जाए, क्रिमिनलाइज किया जाए। तो अगर आप करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करते हैं मेरा, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा या बताऊंगा कि नहीं, लॉर्ड मैकाले जो थे अडल्ट्री को कहते थे ना इसको कि डिक्रिमिनलाइज किया जाए, मतलब क्रिमिनलाइज किया ही नहीं जाए, और इन्होंने किया भी था। बट कुछ ही दिन के बाद 1833 में ऐसा हुआ देखने को मिला कि इसमें फिर जो एक कमेटी थी इनके आईपीसी को रिव्यू की और जो अडल्ट्री थी उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए बोला गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए एट प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग जो कमेटी है, ये इसका आर्गूमेंट क्या है, आर्गूमेंट क्या है कि भाई आप जो है कि इसको करिए, ठीक है। तो इसके लिए कहने का मेरा कुल मतलब है, ये आपको जब भी कोई भी टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ाता है तो उससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट अछूता नहीं रहना चाहिए, वो सभी सब्जेक्ट को करना चाहिए। लेकिन लार्ज लेवल पे मैं पूरे दिल्ली के टीचरों के कुछ लोगों को छोड़ करके अगर मैं बताऊं, अगर कोई टॉपिक आता है,
ठीक है, अगर कोई टॉपिक आता है, सपोज करिए कि मान लीजिए कि आ गया जैसे एमएसपी। एमएसपी, अब एमएसपी को किस सेक्शन में लाएंगे आप? क्या आप इसको इकोनॉमिक में डालेंगे, इकोनॉमी में डालेंगे, या फिर आप जियोग्राफी में डालेंगे आप इसको कि भाई जियोग्राफी का सेक्शन है, या फिर आप इसको सोशल सोशल वेलफेयर या फिर गवर्नमेंट की स्कीम में डालेंगे, या फिर आप इसको पॉलिटी में डालेंगे, ठीक है, या फिर इसको एग्रीकल्चर में डालेंगे। ठीक है, तो अब तो ये तो यूपीएससी ऐसा कुछ कहा नहीं है, डाल दिया है सिलेबस में एमएसपी को लेकर के। लेकिन जब जब आता है टीचर पढ़ाने के लिए इकोनॉमिक वाला, इसको क्रॉस कर देता है, कहता नहीं ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर वाला पढ़ाएगा। एग्रीकल्चर वाला आएगा तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा है ना कि एमएसपी है तो इस पे लीगल बात होती है, तो पॉलिटी वाला पढ़ाएगा। ठीक है, पॉलिटी वाला की जब बात आएगी पढ़ाने के लिए, बोले नहीं 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 हमारा नहीं है, हम तो यार आर्टिकल अनुच्छेद पढ़ाते हैं, ये नहीं करेंगे। ये क्या हो सकता है ज्योग्राफी वाले को, तो ज्योग्राफी वाला कहेगा भैया हम ज्योग्राफी में सुनामी, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड ये सब पढ़ाएंगे कि हम एमएसपी पढ़ाएंगे। और जो सोशल वेलफेयर वाली स्कीम वाली बातें आएंगे तो बस ये इतना बताएंगे कि चलिए अच्छा 2023 का जो राबी सीजन है, ठीक है, इसमें एमएसपी वीट को जो कि 2213 रुपये 15 रुपये कर दिए हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 2215 रुपये है, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। तो आप ये बता करके चलेंगे, बट एमएसपी क्या है, अगर कोई मेच्योर टीचर है, ठीक है, अगर मेच्योर टीचर अगर पढ़ाने आए तो आपको एमएसपी एमएसपी पता है कहाँ से शुरू करेगा, ये 1965 से करेगा, और इसी के साथ आपका ग्रीन रेवोल्यूशन को भी ऐड करेगा, और इसी के साथ आपका, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, एक सेकेंड, ब्लैक लेता हूँ, ठीक है, 1965 का लाएगा। फिर उसको इसके बाद 1965 का जो है कि वार हुआ था जो, ठीक है, इसके पाकिस्तान के साथ, इसको लेगा। फिर इसके बाद आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनको लेगा। फिर इसके बाद आपको मेगा फूड पार्क लाएगा। फिर इसके बाद एमएसपी को कवर करने के लिए ये क्या करेगा, जो 2019-20 में फार्मर मूवमेंट चला था, ठीक है, जो सिंधी बॉर्डर दिल्ली के, तो इसको लेगा, 3 फार्मर बिल्स थी। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, इसमें एमएस स्वामीनाथन सर का जो है कि आपका कमेटी का रिपोर्ट लेगा। फिर इसके बाद लेकर के आएगा यहाँ पे पढ़ाएगा। अब इसी के साथ पढ़ाते पढ़ाते क्या करेगा, आपको लाएगा कि क्यों नीड है, नीड ला करके आपको क्या करेगा, एग्रीकल्चर को भी पढ़ाना शुरू करेगा, एग्रीकल्चर से भी लिंक करेगा, क्योंकि कौन सी फसल को कितना दिया जाता है, कौन से सीजन में कौन सी फसल होती है। इसके बाद आपको ला करके क्या करेगा, लाएगा कि जो फार्मर्स थे उनके लिए लॉ ये क्या था, क्योंकि एमएसपी जो है कि ना कोई ये लॉ नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई है, और इसके लिए लॉ की बात की जा रही है। जो फार्मर्स थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये कहीं इस पे लॉ लाइए। ये लाने के बाद एक आ जाए कि जिस क्रॉप्स को दिया जा रहा है एमएसपी क्रॉप्स को, ठीक है, वो कितना सही है कितना गलत है, और जो एमएसपी दी जाती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्रॉप्स को क्यों देनी चाहिए क्यों नहीं देनी। तो मतलब ये है कि आपको 360 डिग्री पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात करते हैं, सीएस जनरली। जनरली देखिए ये हम तैयारी करवाएंगे आपका जो कि यूपीएससी का है, स्टेट पीसीएस का जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए मैं कंडक्ट होगा, आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, आरओ, एआरओ, फिर उसके बाद सीएपीएफ का आता है, फिर असिस्टेंट कमांडेंट का आता है, उन सभी को, और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनके लिए। और अगर ऑफलाइन के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, कहाँ पे, देखिए एलजी मतलब लोअर ग्राउंड जो कि ऑफिस नंबर 5 में आप ये इंक्वायरी कर सकते हो। स्क्वायर 1 कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप विजिट करेंगे, वहाँ पे मिलेगा, और नियर रतनखंड शारदा नगर योजना में लखनऊ में पड़ जाता है। और इसके साथ आप हमें जो है कि यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो मीडियम ऑफ द क्लासेस होंगी वो तीनों मीडियम में होंगी, इंग्लिश में होंगी, हिंदी में भी होंगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगी। इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है हिंग्लिश का मतलब यहाँ पे है कि जो क्लास होगी, जैसे अभी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ और हिंदी में भी बोला इंग्लिश में भी बोला, तो जब क्लास होंगी तो ये इस समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव क्लास चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, जो भी क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। अब इससे बेनिफिट ये होता है इंग्लिश की वजह से
इंग्लिश की वजह से क्या होता है कि देखिए, जो 80% रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ये ओनली ओनली हिंद जो कि इंग्लिश इंग्लिश में ही अवेलेबल। एग्जाम्पल के लिए न्यूज़पेपर के लिए लीजिए, न्यूज़पेपर में ऐसा कोई न्यूज़पेपर है ही नहीं हिंदी मीडियम में कि आप उसको स्टडी कर लीजिए। हल्का फुल्का जनसत्ता आता है, वो भी फुलफिल नहीं करता। लेकिन इंग्लिश में ले लीजिए अगर आप, तो सबसे पहले द हिंदू आ जाता है, फिर द इंडियन एक्सप्रेस आ जाता है, इकोनॉमिक्स टाइम्स आ जाती है। मैगजीन्स के लिए भी हालांकि योजना एंड कुरुक्षेत्रा दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि जो जैसे डाउन टू अर्थ हो गई या फिर अदर कोई मैगजीन्स हो गई, तो वो जो मैटर कंटेंट होता है वो नहीं मिलता। आपका 70% जो कंपटीशन की प्रिपरेशन होती है, ये 3 न्यूज़पेपर से होती है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक्स टाइम से की जाती है। तो जब हम डिस्कस करेंगे हिंदू को, ठीक है, द हिंदू को या फिर द इंडियन एक्सप्रेस को, तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही बकबकाते हैं, ठीक है, हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताते हैं। तो इंग्लिश का ये जो कि बेनिफिट है, आप उसके लिए थोड़ा सा हेजिटेट मत करिए। अब इसके बाद आते हैं कि जो हम फैसिलिटी देंगे आपको, ठीक है, जो हम फैसिलिटी देंगे CS सेंटर दिल्ली के अंदर, जो क्लासेस ऑफलाइन होंगी उनके लिए क्या है। ऑफलाइन के लिए भी ऑफ कोर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन में इनरोल करते हैं तो आपको दोनों फैसिलिटी दी जाएगी, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन तो केवल ऑनलाइन ही होंगे क्योंकि उनकी फ़ी ऑफलाइन से कम होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप ज्वाइन भी करना चाहें कि भाई नहीं हम चेक करना चाहते हैं कि भाई ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा है या ऑनलाइन में, तो आपको जो है कि 1 हफ्ते क्लास जो कि आपको अलाउड कर दी जाएगी। और इसके बाद आपके लिए डेमो क्लास भी होगी, ठीक है, डेमो क्लास आइए, आपको 2 डेमो क्लास होंगी फ्री में, और आप डेमो क्लास लीजिए, फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि नहीं हमें ज्वाइन करना चाहिए CS सेंटर दिल्ली या फिर नहीं करना चाहिए। अब फैसिलिटीज हम क्या क्या देंगे, देखिए, जो हमारी फैकल्टी है, फैसिलिटी में जो फैकल्टी होगी, जो हमारी टीचर की जो ग्रुप है, वो देखिए दिल्ली से होगी, प्रयागराज से होगी, नागपुर से, 3 सेक्शन से आएंगे। तो 3 जो कि प्लेस से हम अपने टीचर को ला रहे हैं, मोर देन 10 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस है उनका, और अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का देना और पढ़ाने दोने का, पहली चीज़, पहला हो गया। दूसरा है वेल अपडेटेड प्रिंटिंग स्टडी मटेरियल होगा और ई नोट्स होगी। आपको जो मैटर प्रोवाइड किया जाएगा वो हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल होंगी। पहले आपको मैटर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आज मुझे मान लीजिए कि क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाना है, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाना है, तो हम आपको बिफोर वन डे आपको नोट्स दे देंगे, आप उसको पढ़ लें। फिर उसके बाद हम कमिंग डे में, जैसे मान लीजिए कि आज 4 दिसंबर है, ठीक है, 4 दिसंबर है, मैंने आपको दे दिया, कहा कि मैंने जो है कि हम प्रेशर बेल्ट पढ़ाएंगे आपको, आप थोड़ा सा रिवीजन करके आएंगे। फिर हम 5 दिसंबर को जो है कि आपको प्रेशर बेल्ट के बारे में करेंगे। फिर आप जाएंगे, फिर 6 को फिर रिवीजन करेंगे। तो कहने का मतलब है ना कि एक टॉपिक को आप 3 से कम 5 बार रिवीजन स्टडी कर सकते हो। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी रहेगी, ये क्लास से पहले आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब इसके बाद डेली करंट अफेयर्स क्लासेस आपको फ्री में दी जाएंगी। जो फाउंडेशन कोर्स, मंथली कोर्स को जो ज्वाइन करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स के साथ जो है कि कवर करवाया जाएगा। इसके बाद मिनिमम कॉस्ट एंड द मैक्सिमम बेनिफिट, मतलब कम लागत में आपको बहुत ज़्यादा जो कि मैटर कंटेंट और जो है कि मटेरियल मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पे है फ्री मेंटरशिप एंड द गाइडेंस अबाउट एजुकेशन एंड द स्टार्ट आउट क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करवा जाएगी। मेंटरशिप ये कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए। अब इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट हो रही है, जैसे क्लास कर रहे हैं, क्लास में 100 लड़के बैठे हैं बच्चे, और उसमें आप क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट करते हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं, टीचर बैठा रहेगा ऑफिस में, आप टीचर से फेस टू फेस अकेले में आप जो कि डिस्कस कर सकते हैं। उससे कहे सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये हमें टॉपिक समझ में नहीं है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वो सब्जेक्ट उस टॉपिक को अच्छे से कन्विंस करेगा और आपको एकदम डाउट एजुकेशन से कोई भी रिलेटेड बताएगा। फिर उसका जो मोड ऑफ क्लासेस होगी, जो क्लासेस अवेलेबल होंगी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कराई जाएगी। इसके बाद वीकली जो हर सप्ताह, जैसे एक सप्ताह हो गया जो कोर्स चला है आपका जो कंप्लीट हुआ, उसका MCQs या फिर क्वेश्चन पेपर बना करके आपको दिया जाएगा।
सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा, मेंस के लिए भी होगा और प्रीलिम्स के लिए भी दिया जाएगा। सपोज करिए अगर आप नहीं आ पाते हैं, जो फिक्स टाइम दी गई है, तो आपके टेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आप अगले वीक या अगले दिन जो करके जो मतलब टेस्ट का जो रूम रहेगा, जो हॉल रहेगा टेस्ट हॉल, वहाँ पे आप बैठे आराम से आप अपना टेस्ट दे सकते हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। बट हाँ, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। पता चले कि आप का दोस्त आया दे करके गया, उसका क्वेश्चन पेपर देख लिए, फिर उसके बाद आ रहे हैं वही क्वेश्चन पेपर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उस दिन नहीं आते तो अगले दिन आएंगे ना, तो वो क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा, वो कोई और फिर क्वेश्चंस बना करके आपको दिया जाएगा, जिससे आपकी एक्यूरेसी, आपकी होनेस्टी चेक हो सके। इसके बाद ये है क्रैश कोर्स चलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए क्रैश कोर्स का मतलब ये होगा, जैसे हमारा कोई फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया है या फिर मंथली कोर्स अगर जो ज्वाइन किया है इनके लिए, या फिर जो नहीं इनमें ज्वाइन किए हैं उनका एक टेस्ट हम लेंगे। ठीक है, टेस्ट लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें से अगर 35 क्वेश्चन अगर वो करेक्ट कर देता है, ठीक है, तो हम उसको क्रैश कोर्स में, ठीक है, क्रैश कोर्स में जो है कि अलाउड करेंगे, नहीं भाई आप जो है कि इसमें करिए। बात समझ गए? तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके लिए एक हम अच्छा मैटर जो कि प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम आपके साथ क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे, और उसमें जो है कि आपको एक बेनिफिट ही मिलेगा कि एग्जाम से, जैसे मान लीजिए आपका एपीएस या ए आर ओ या पीसीएस आईएएस जो भी एग्जाम आने वाले हैं, उनसे 60 दिन पहले, 60 डेज पहले, 2 महीने पहले फॉर्म मान लीजिए आया, फिर उसके बाद फॉर्म भर गया, 2 महीने पहले आपको क्रैश कोर्स चलाया जाएगा। और उसमें बहुत मतलब 3 से कम 4 घंटे की डेली क्लास होगी, और उसमें आपको मैटर भी दिया जाएगा कि क्लास नोट्स होंगी। क्लास नोट्स के बाद आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए जाएंगे। इस एग्जाम्स के फोकस्ड होगा जो क्रैश कोर्स के लिए बनाया गया है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद ये है, देखिए यहाँ पे क्रैश कोर्स मीडियम ऑफ द इंग्लिश, मैंने कहा कि मीडियम जो है कि आपका हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में किया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या है, देखिए सीएस सेंटर दिल्ली क्लास तो देगा ही देगा। आप अगर फाउंडेशन या ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें आप क्लास के बाद आप लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप फाउंडेशन कोर्स क्लास ज्वाइन किए हैं तो आपके लिए लाइब्रेरी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसमें कोई भी आपको पे नहीं करना होगा। और लाइब्रेरी के लिए अगर आप केवल लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मिनिमम कॉस्ट जो कि प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, कॉस्ट देनी पड़ेगी। और उसमें हम प्रोवाइड क्या करवाएंगे आपके लिए, पहली बात तो देखिए जो क्लासेस होंगी, जैसे मान लीजिए कि आप कोई सब्जेक्ट अपने से पढ़ रहे हैं उसमें नहीं है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो लाइब्रेरी वाले केवल हैं उनको जो है कि किया जाएगा, उनको गाइडेंस दी जाएगी, नहीं आप ऐसे पढ़िए। इसके बाद डेली न्यूज़पेपर को एनालिसिस दी जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स में वो बैठ सकते हैं, जो लाइब्रेरी में ज्वाइन किए हैं वो करंट अफेयर्स की क्लास में बैठ सकते हैं, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि आप बोल सकते हो कि उनको मिला करेगा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है कि ये मिलेगा न्यूज़पेपर, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों मिलेगी। इसके बाद और क्या प्रोवाइड करवाएंगे हम, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, योजना, कुरुक्षेत्र, प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस बुक भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इकोनॉमिक्स सर्वे होगा, यूनियन बजट होगा, मिनिस्ट्री का एनुअल रिपोर्ट होगा, फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होगा, पीआरएस होगा, ऑल इंडिया रेडियो का जो कि एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब यह है कि जितनी भी नीड्स होती है, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो सभी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएंगे। 99% आप मेक श्योर, ठीक है, मेक श्योर कि आपको अलग से कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़े। सपोज करिए आप बहुत महंगी किताबें हो गई हैं, लक्ष्मीकांत है या दत्त सुंदरम है या फिर नितिन सिंघानिया है या फिर रमेश सिंह, जो भी बुक्स हैं कोई भी 500 के नीचे अब नहीं आ रही है। सपोज करिए आपको दिक्कत है नहीं करना, तो आपको लाइब्रेरी के थ्रू जो है कि आपको फ्री में, ठीक है, कुछ दिन के लिए वो दिया जाएगा, जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं पढ़ के फिर जमा कर दीजिए, फिर आप जो है कि उसको निकाल सकते हैं, जैसे कॉलेजेस में होता है वैसे सभी चीज़ें मिलेंगी आपको। यहाँ पे प्रिंटिंग मटेरियल अवेलेबल रहेगा, ठीक है, जब चाहे जैसे चाहे आप स्टडी करिए, आपका है। फिर इसके बाद नॉर्मल सा चीज़ होता है, पोर्टेबल वाटर, वाईफाई, पर्सनल लॉकर, ये सब बस शो ऑफ के लिए होता है, उतना ज़रूरी ना, फिर भी हम आपके संतुष्टि के लिए ये चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। फिर प्रोवाइडिंग बुक
और फैसिलिटी फॉर द हेल्पिंग टू योर एग्जामिनेशन, मैंने यहाँ पे कहा, और नो कॉस्ट फॉर इट। देखिए किसी चीज़ का अगर आप गोल रखते हुए और गोल अचीव कर लेते हैं ना, तो आपके लिए कोई भी कॉस्ट बड़ी नहीं होती है। सपोज करिए आप चाहते हो कि हमारा 2024 का आईएएस जो कि क्लियर हो जाए, और आप भले ही एक ही या 2 साल में, ठीक है, 50 लाख रुपए क्यों ना खर्च कर दिया। अगर आप एम रखें आईएएस का क्लियर कर लेते 2 लाख में, जो कि 2 ही साल में, 2 साल में करके, तो आपके लिए वो 50 लाख कोई नहीं होता है, क्योंकि आपने अपना एम रखा, गोल रखा और उसको फुलफिल। अब वही चीज़ है LG5 स्क्वायर 1 कॉम्प्लेक्स रतनखर साधारण नगर योजना, वहाँ पे जो है कि आप विजिट कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपका ये बताना चाहता हूँ कि हम जो कि CS सेंटर दिल्ली पूरी तरह से आपके साथ हम डेडिकेशन, परजिवरेशन और हर एक चीज़ से कमिटेड हैं। आपको जो प्रॉमिस करेंगे वो चीज़ हम आपको पूरा करवाएंगे। और हाँ, अभी ये भी चीज़ है कि भाई मैंने फैकल्टी भी नहीं आ पा रही है, तो कुछ थोड़ा सा आगे पीछे था, कुछ जो टीचर थे उनका भी इंटरव्यू वगैरह लगे हुए थे, दैट्स इट नॉट पॉसिबल कि हम उनको बुला पाएँ। बट हाँ, ये ज़रूरी है, अब ऑफलाइन भी क्लास चल रही हैं, तो आपके लिए भी ज़रूरी है ना कि भाई वो भी लोग आया करें। तो इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता कि नहीं, टीचर आया करे और आपकी क्लासेस चलेंगे, दिल्ली से आएंगे, और हर सप्ताह में उनका रूटीन बना रहेगा और एक सिस्टम आपको शेड्यूल दे दी जाएगी, और इस हिसाब से आप कर सकते हो, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।